जिंदगी कब से दौड़ रही है, कभी थम न सका। रोके रुक नहीं रहे हो तुम और फिर शिकायत करते हो कि मैं सबके साथ चल ना सका। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने लाइफ में ब्रेक लेना कितना जरूरी है। तो हर बार की तरह मैं अपने आज की इस वीडियो में भी आपको एक कहानी के जरिए एक एग्जाम्पल दे करके आपको अपनी बात को समझाना चाहता हूँ। जी, मैं कहानी का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए और मुझे भी समझाने में आसानी हो। मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं अपने वीडियो के लिए कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता, जो मेरे मन में होता है वो आपको ऐसे ही बोल देता हूँ। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कहानी बिल्कुल रियल है। आपको मैं प्रूफ नहीं दे सकता, बट आपको ये जरूर बताता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी और इससे आपको ये जरूर सीखने को मिलेगा कि आपको लाइफ में किस तरह से ब्रेक लेना चाहिए और ब्रेक ना लेने पर आपको क्या क्या परेशानी होती है। अब जो हमारा बनारस है वो अनलॉक हो रहा है, तो यार अब हम लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। और कल टहलते टहलते मैं अचानक से मंदिर गया और मंदिर पे जा करके दर्शन किया और बैठ करके जो है मैं थोड़ा मैसेजेस व्हाट्सएप पर चेक करने लगा। और मैं व्हाट्सएप पर जो है मैसेजेस को चेक कर ही रहा था कि एक बूढ़े अंकल मेरे पास आए और बहुत देर तक मुझे देखा। मैंने सोचा कि भाई होगा कुछ, ये किसी को खोज रहे होंगे, और मैंने नज़रअंदाज कर दिया और मैं फिर से व्हाट्सएप पर मैसेजेस चेक करने लगा। उनसे रहा नहीं गया और बड़े ही प्यार से मुझसे पूछा कि बेटा क्या करते हो, और मैंने भी उन्हें यही जवाब दिया कि जी मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बड़े ही खुश होते हुए उनका जवाब ये था कि हाँ बेटा पढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, बट कभी अपनों को मत छोड़ना। मैंने बड़ी ही ध्यान से उनकी बात को सुना और मुझे बड़ी ही अजीब लगा कि वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अपनों को मत छोड़ना। मैंने पूछा क्यों, और उन्होंने बड़ी ही भावुक होते हुए मुझसे ये बात कही कि एक बार तुमने अगर अपनों को छोड़ा किसी भी वजह से, तो फिर अपने तो तुम्हें अपनाना जरूर चाहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हें अपनों की याद आएगी उस दिन तुम्हारे अपने तुम्हारे पास नहीं होंगे। एक स्ट्रेंजर आदमी आकर के मुझसे इस तरह से बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे भी ऐसा ही लगा। मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और मैंने जब ही कहा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने तुरंत ही बोला कि अगर आप कुछ देर के लिए फ्री हैं तो आप मुझसे एक कहानी सुनना पसंद करेंगे। मैं भी सोचा कि चलो मैं खाली हूँ, इनकी कहानी को सुनता हूँ, शायद कुछ सीखने को मिले। और मैंने तुरंत ही अपना व्हाट्सएप बंद किया और फोन को पॉकेट में रख लिया। तो फौरन ही उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी और कहानी की शुरुआत में कहा कि कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है। अब मैं बिल्कुल आपको उनकी भाषा में तो नहीं समझा सकता, मगर मैं कह सकता हूं कि वो बहुत ही फिल्मी अंदाज में अपनी कहानी को एक्सप्रेस कर रहे थे। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं उन्हीं की तरह आपको एक्सप्रेस करूं। उन्होंने कहा कि कहानी की शुरुआत होती है एक मध्यम वर्गीय छोटे से लड़के से, जो कि अपने दोस्त के साथ घूमने जाता है और बहुत देर से घर आता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसके माता पिता और घर वालों ने उसे अच्छी तरह से फटकार लगाई और बहुत बुरी तरह से डांटा और समझाने की कोशिश की कि देर से घर आना अच्छी बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि वो जो लड़का था वो बहुत दिनों से ही ये काम कर रहा था। उस दिन भी उसने यही बहाना बनाया कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मुझे देर हो गया। घर वालों को ये बात समझ में आ रही थी कि वो बहाना बना रहा है और इस वजह से उसे पनिशमेंट के तौर पर एक रात का खाना नहीं दिया गया। रात को वह लड़का भूखा ही सो गया और अगले दिन वह जल्दी उठ करके कॉलेज चला गया और घर में किसी से भी बात नहीं की। यह बात उस लड़के के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इस बारे में पड़ोसी से चर्चा की। पड़ोसी में रहने वाले एक आंटी ने उनकी मम्मी को ये सजेशन दिया कि किस तरह से उनका लड़का भी इसी तरह से घूमने जाता था और बिगड़ गया, और तरह तरह के सुझाव दिए कि किस तरह से उसे सुधारा जाए। अब उसी दिन जब वो कॉलेज में कुछ बिना खाए पिए जल्दी निकल गया और पिछले दिन भी उसने खाना नहीं खाया था, उस दिन कॉलेज में एनुअल फंक्शन था और लड़के ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मेहनत करने के बाद वह जब थक हार के घर पर आया कि अब थोड़ा आराम मिलने वाला है, तो पड़ोस वाले आंटी के सुझाव के अनुसार घर वालों ने उसे बहुत अच्छी तरह से डांट लगाई। और डांट लगाने के बाद लड़के ने कुछ जवाब दिया कि ये तो मैं थक करके आ रहा हूँ और आप मुझे इस तरह से बोल रहे हैं। और इस तरह की बात बोलने पर घर वालों ने पड़ोस वाली आंटी के सजेशन के तौर पर अपने लड़के से कहा कि घर से निकल जाओ और जब कमाने लगोगे तो फिर घर में वापस आना। जब पापा ने उसे बुरी तरह से धक्का मार के घर से निकाला और ये सब बातें कही, तो दरवाजे पर कई पड़ोस के लोग भी थे, उसके दोस्त भी थे जो कि उसे देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, और पड़ोस में जिन आंटी ने सजेशन दिया था वो भी हंस रही थी। ये बात उस लड़के को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वह बहुत ही बुरी तरह से नाराज हो गया। भाई ये साइकोलॉजिकल चीज है कि अगर आप घर की बात को बाहर ले जाएंगे और 10 लोगों के सामने उसको चर्चा करेंगे तो लोग इंजॉय ही करेंगे। लोगों को लड़ाई देखना बहुत पसंद है। ऐसे ही बिग बॉस जैसी शोज मार्केट में इतनी पॉपुलर नहीं है। और वह नाराज होकर के बहुत दूर चलते चलते चला गया और उसने एक बैनर पढ़ा जहां पर कि जॉब के बारे में लिखा हुआ था।
वह जॉब करने के लिए तैयार था। उसने उस बैनर को पढ़ते ही फौरन ये निर्णय लिया कि अब मैं जॉब करूंगा और घर वापस नहीं जाऊंगा। और उसके पास जो 1000-2000 रुपए थे, उन 1000-2000 रुपयों का इस्तेमाल करके वह बनारस छोड़कर मुंबई चला गया। और बड़ी ही किस्मत से उसे जॉब मिल गया और उस जॉब में उसे इतनी रकम तो मिल ही रही थी कि वो अपना खर्चा निकाल ले और थोड़ा बहुत जो पैसा है वो सेव भी कर ले। फिर उस बूढ़े से अंकल ने मुझे ये कहा कि फिर वह लड़का रुका नहीं, उसके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होते ही उसने एक जगह पर अकाउंटेंट के जॉब के लिए फॉर्म फिलअप किया, जहां पर कि उसे हायर कर लिया गया एज ए अकाउंटेंट। और वह बहुत अच्छी तरह से काम करने लगा और पैसे अर्न करने लगा। धीरे धीरे वह एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी को शिफ्ट करता गया और अपने पोस्ट को लगातार गेन करता गया। एक बड़े पोस्ट पर जाने के बाद, एक अच्छी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अब बंदा इस ऐसे पोस्ट पर था कि कंपनी उसे निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी कंपनी को ज़रूरत थी। और बंदा बहुत ज़्यादा, जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगा और पैसे इकट्ठे करने लगा। उसने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा बेचा। किसने क्या खोया, किसने क्या पाया? एक परिवार ने अपना इकलौता बेटा और एक बेटे ने अपना इकलौता परिवार खोया। मैं पूरी कहानी चुपचाप सुनता रहा और फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई इतनी जल्दी से ग्रो कैसे कर रहा है भाई, ये तो किसी मूवी की कहानी की तरह है। और मैंने उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने मुझे फौरन ही चुप करा दिया और कहा पहले पूरी कहानी सुनो। उसके मन में एक जुनून था अपने घर वालों को दिखाने का कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं भी आपकी तरह रेपुटेटिव एक जगह पर बैठ सकता हूँ, मैं भी आपकी तरह कुछ कर सकता हूँ। इस जुनून में वह अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, सबको भूल गया और लगातार बस पैसे 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 ही कमाता गया। वह खुद को भूल चुका था। वो एक ऐसी रेस में दौड़ रहा था जिसका कि कोई अंत ही नहीं है। फिर जब लड़के की उम्र लगभग 30 से 32 साल हो गई, 15 से 16 साल बिताने के बाद जब लड़के ने एक अच्छी पूंजी इकट्ठा कर ली और बंदा एक बहुत ही अच्छे जगह पर पहुंच करके थम गया, तब बंदे ने सोचा कि भाई अब चलो अपने घर पर वापस चलते हैं और अपने मम्मी पापा को दिखाते हैं कि मैंने कितना कमाया, मैं कितना आगे बढ़ा। अब भाई उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन मुझे समझ में नहीं आ रही है कि भाई लड़का इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि यंगहुड में हम बहुत वक्त ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि गलत होते हैं, बट इतना ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत, खैर कोई बात नहीं। वो अपने परिवार के पास वापस लौटा। जब वो बनारस वापस लौटा तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उसने आस पड़ोस में पता लगाया कि उसके मम्मी पापा कहाँ गए हैं। पड़ोस के लोग भी उसे नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि उसका चेहरा काफी बदल चुका था। अब वह कोई लड़का नहीं था, अब वह एक आदमी था जिसका चेहरा की बहुत बदल चुका है। बहुत जगह पूछताछ करने के बाद लड़के को यह जानकारी मिली कि कुछ 3 दिन पहले ही उसके माता पिता कहीं घूमने गए थे। यह जानकर उस लड़के को बहुत खुशी हुई और वह अपने घर के पास गया और अपने घर के दरवाजे के ताले को तोड़ करके उसमें अंदर जा करके बैठ गया। बैठ करके वह इंतजार कर रहा था कि कब मेरे मम्मी पापा आएंगे और मैं उन्हें ये बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया और मैं किस तरह से आपको साबित करने वाला हूँ। एक दिन बीत चुका था, अब लड़के को इंतजार नहीं किया जा रहा था और वो काफी बोर भी हो चुका था। तो लड़के ने एक न्यूज़पेपर वाले को बाहर से जाते हुए देखा, जिससे कि उसने एक न्यूज़पेपर खरीदा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि फिर उस बूढ़े से अंकल ने मुझे जो बताया, मैं पूरा हैरान हो गया। न्यूज़पेपर जब वह पढ़ने के लिए बैठा तो जो पहली घटना थी वो उसके माता पिता के बारे में थी, जो कि बस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए थे। यह सुनकर वह बुरी तरह से परेशान हो गया और किसी तरह से दौड़ते भागते उस हॉस्पिटल में पहुंचा जहां पर कि उसके मम्मी पापा को एडमिट किया गया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। उसके माँ ने तो पहले ही दम तोड़ दिया था और उसके पापा की लगभग आखिरी सांसें चल रही थी। जब वह उस रूम में गया जहां पर कि उसके पापा एडमिट थे, वहां पर जा करके वह रोने लगा और उसके पापा बहुत खुश हुए उसको देख करके और खुश होकर हंसते हंसते बोला बिटुआ। और बिटुआ बोलने के बाद बस उनकी सांसें बंद हो गईं। फिर उन बूढ़े अंकल ने बहुत ही दुख जताते हुए मुझे एक शायरी सुनाया। वो शायरी ये थी, अब क्या साबित किया, क्या साबित कर पाओगे, बिन कपड़े के आए थे, बिन कपड़े के जाओगे, एक बार जो तुम चल पड़े, खुद को रोके न रोक पाओगे। ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा दुखी खुद को फील कर रहा था और मुझे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड स्टोरी लगी, इसलिए मैंने उनसे ये स्टोरी लिखवा ली। और ये जो शायरी है ये उन्हीं का लिखा हुआ है, जिसे कि मैंने कॉपी में लिख रखा है और आपको बताया। मैं जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहता था वो सब क्वेश्चंस भूल चुका था।
अब बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी कि उस लड़के पर क्या बीत रही होगी। और तभी उन्होंने कहा कि वो खुद वो इंसान है जिसकी कहानी वो सुना रहे थे। और इतना ही कहने के बाद उन्होंने बड़ी ही फिल्मी अंदाज में मुझसे एक ही बात कही कि मुझे नहीं पता कि तुमने इस कहानी से कितना सीखा और क्या सीखा। तुमने इसे एक कहानी की तरह सुना या इसे अपने ऊपर अमल करके सीखा। मुझे ये नहीं पता कि तुमने क्या सीखा, मगर बस एक ही चीज़ तुम्हें सीखनी चाहिए और एक ही चीज़ मैंने सीखी, वो है टेक अ ब्रेक। अब ये बात जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि उन्होंने ये क्यों कहा टेक अ ब्रेक। मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और वह हंसते हंसते उठे और थोड़ा सा आगे गए और मुझे घूम कर देखा और फिर चले गए। यार ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी स्टोरी थी और उनके बताने का अंदाज इतना अच्छा था कि आप यकीन नहीं करोगे कि एक बार के लिए आंखों में आंसू आ गया। बस यही सोच रहा था कि उन पर क्या बीती होगी। लास्ट में मैंने इस बारे में बहुत सोचा। उनके द्वारा कही गई ये लास्ट लाइन टेक अ ब्रेक से बस इतनी ही सीख मैंने पाई कि भाई हम अपने ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, इतना प्रोफेशन के लिए झगड़ रहे हैं, कुछ लोग किसी को धोखा दे रहे हैं, कोई कहीं से भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, मगर इतना सब कुछ करने के बाद वो किसके लिए कर रहा है? कोई भी कोई काम कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है? वो है उसकी फैमिली। अगर आप अपने फैमिली को ही छोड़ देंगे, अपने फैमिली से ही दूर हो जाएंगे, तो फिर तो भाई वही बात हो गई कि पेड़ से गिरे हुए पत्तों की कोई पूछ नहीं होती। ये पेड़ जो है, ये जो पेड़ के पत्ते हैं, ये परिवार हैं। ये एक साथ अच्छे लगते हैं, गिरने के बाद ये बिखर जाते हैं और इनकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। मैंने तो बस यही सीखा और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि कभी ऐसा काम मत करना कि बाद में आपको इतना पछतावा हो। मैं नहीं जानता कि आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं या नहीं, और मैं ये चाहूँगा भी नहीं कि आप में से कुछ ऐसी गलती करें। बट अगर आप कभी भी, आपके फैमिली वाले आपको गुस्से में कोई बात कहते हैं तो आप लड़िए, झगड़िए, फिर अपने घर वापस आइए। अपने घर को छोड़ने का डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लास्ट में उस बूढ़े अंकल को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने अपना फैमिली खो दिया। लास्ट में उन्होंने अपने पापा को सिर्फ मरते हुए देखा, अपनी मम्मी की सिर्फ डेड बॉडी को देखा। वो एक बार हंस करके उनसे बात भी नहीं कर पाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप अपने हिसाब से इससे कुछ सीखे हों। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ और जाते जाते आप सभी से बस एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो ये स्टोरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी, और कमेंट में ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।